केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों में चिराग पासवान पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी रैली कर दबाव बनाना चाह रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है। एनडीए में अनुशासन के साथ रहकर चुनाव लड़ा जाता है। जो ताकतवर होता है वो कहता नहीं। वो अपने को ताकतवर समझते हैं। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे हिंदुस्तानी अवाम और सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान पटना में, जमालपुर में या पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला। नीरज, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, जीतन राम मांझी ने इशारों में चिराग पासवान को नसीहत दी है, उनको घेरा है और कहा कि जो ताकतवर होता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पे इशारा नहीं बल्कि खुल करके चिराग पासवान को खरा खोटा सुनाया है। चिराग पासवान 8 तारीख को आरा में एक रैली का आयोजन किए और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि जो ताकतवर होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं होती है और उन्होंने ये भी बात रखा कि एनडीए में रह करके अनुशासन के साथ अगर चुनाव लड़ा जाए तो उनकी मांगों को पूरी की जाती है। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको ज्यादा सीट चाहिए, उसको लेकर के जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे चिराग पासवान पे हमला किया और आरोप लगाया कि इसके पहले हमने कई रैलियां किया, लेकिन रैली करने के बावजूद भीड़ भी जुटी, लेकिन हमने कभी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं किया। लेकिन अब चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये लाजमी नहीं है। चिराग पासवान दायरे में रह करके, अनुशासन में रह करके, एनडीए में रह करके चुनाव लड़ सकते हैं और एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो बड़े नेता हैं वो तमाम चीजों को देखते रहते हैं और सब पर इसको सुलझा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।